नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खबर है उत्तराखंड के नैनीताल से। नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा लालकुआ के हल्दूचौर से निकाली गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को याद कर देश हित में उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तिरंगा यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभाओं में कांग्रेस द्वारा मनाई जा रही है, जिसमें कि लोगों में गजब का उत्साह है। हमारा एक मकसद है कि किस प्रकार से लोगों ने हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने या जिन्होंने भी हमारे इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया, उनको याद करते हुए हम लोग जो है लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस का जो है बहुत महत्वपूर्ण, इस देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के ही लोगों ने अपना बलिदान इसमें दिया है, यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है। 75 वर्षों तक इन्होंने कभी वहाँ जो है झंडा नहीं फहराया है राष्ट्र का। आज इनको राष्ट्र की याद आ रही है। ये देख रहे हैं कि अब जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ गई है, तराई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। अब जब ये अपनी ज़मीन खिसकते हुए देख रहे हैं तो कुछ भी झूठे आरोपी लोग सत्ता में बैठे हैं, कुछ भी। अब देखिए ईडी का इन्होंने कितना गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं और हमारे जो है विपक्ष के नेताओं को ये लोग जेल में डालने का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ कांग्रेस नैनीताल कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता हल्दूचौर स्थित चौराहे पर एकत्रित हुए। यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हल्दूचौर स्थित चौराहे से निकले। तिरंगा यात्रा बच्ची धर्मा, बिंदुखत्ता, विकासपुरी, बिंदुखत्ता, कार रोड, शहीद स्मारक से होते हुए लालकुआ नगर के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचा। इस पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्दूचौर पंचायत घर स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया। देखिए, 1942 में गांधी जी ने बॉम्बे से अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था और पूरे देश में क्रांति हुई थी। कांग्रेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद कराया और इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे सुंदर और मजबूत संविधान दिया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। लेकिन आज जो सत्तासीन लोग हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं और जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पर है। पहली बार इतिहास में आज़ादी के बाद आटे, चावल और दही जैसी चीज़ों को सरकार टैक्स के दायरे में लाई है। 25 करोड़ जॉब इस सरकार के आने के बाद ख़त्म हो गए हैं। जिन लोगों ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देने की बात की थी, उन्होंने 25 करोड़ नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। आज बेरोज़गारी चरम पर है। तो इन सारे मुद्दों पे लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है, जिसमें हर ज़िले में 75 किलोमीटर यात्रा करनी है। नैनीताल में हम पहले दिन हल्द्वानी, दूसरे दिन नैनीताल, तीसरे दिन भीमताल और आज जो है लालकुआ में हैं। कल कालाढूंगी और परसों को रामनगर में ये यात्रा की जाएगी और पूरे प्रदेश और देश में की जा रही है। दूसरी यात्रा अगले महीने 3000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होगी। तो हम लोगों को जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और जो हमारे संविधान में बराबरी की व्यवस्था है, उन सब के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। और जो सत्तासीन लोग हैं वो किस तरह से संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे बांट रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, देश की आर्थिकी को ख़त्म कर रहे हैं। जो संपन्नता कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने विकास के एजेंडे से लाई थी 70 साल में, आज उसको बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराने में 55 साल लगा दिए और जिनके अंधभक्त आज भी मानते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, वो किस मुंह से 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से उनसे
कहना चाहता हूं। इस मौके पर कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी तथा पार्टी के नेताओं की कुर्बानियों का व्याख्यान करना व आजादी पाने के लिए उनके संघर्ष की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, जिसका कि वर्तमान भाजपा सरकार गलत प्रचार करके आमजन को भ्रमित कर रही है। बड़ा संदेश देश के लिए है, इसलिए कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुमत से आह्वान किया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो सारा देश इकट्ठा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह ये आवाज़ गई, तो कोई सेना नहीं थी, देश की जनता सेना बन गई और अंग्रेज़ों को बाध्य होकर के देश 15 अगस्त 1947 को छोड़ना पड़ा। इसलिए आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत महान है। कांग्रेस की शक्ति है तो देश आज इस स्थान पर पहुंचा है। अपने कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जो भी शहीद परिवार के लोग हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस संकल्प और विश्वास के साथ कांग्रेस की विचारधारा को देश के साथ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सम्मानित इंदिरा गांधी ने छोड़ा है और लाल बहादुर शास्त्री ने जो संदेश छोड़ा है उसको हम सब लोग संकल्प करेंगे। इसलिए ये कांग्रेस यात्रा हम सबके लिए बहुत बड़ा क्या नहीं किया, सारे देश को कांग्रेस ने दिया है, विकास की धारा कांग्रेस ने दी है, सारी योजनाएं, औद्योगिक योजनाएं कांग्रेस ने दी, योजना आयोग कांग्रेस ने दिया है, सारी जो भी छोटे गरीब से लेकर बड़ों तक जो भी देश की रक्षा के लिए आगे आए, जो भी देश की सुरक्षा के लिए आगे आए हमारे शहीद, हमारे सैनिक, उन सबका सम्मान किया। इसलिए कांग्रेस बहुत महान है, भाजपा को कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस बात को कहें। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार द्वारा जनता को बड़ी संख्या में परोसे जाने वाली जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान मजदूरों का शोषण, अग्निपथ योजना, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की मार लोगों पर पड़ रही है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध राजनीतिक आतंक फैलाना है। उन्होंने कहा कि ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरना व आम जनता को जागृत करना इस यात्रा का उद्देश्य है तथा इस यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करना भी, ताकि वह चुनावों के लिए मजबूत जमीन तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश कुमार, नैनीताल, उत्तराखंड। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आईबीपी न्यूज।